Hello friends, in the part 5 now we are going to start with the surrender of shares. Hopefully you have already seen the part 1 to part 4 of internal reconstruction. Now surrender of shares, इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंपनी को अपने शेयर्स सरेंडर करते हैं। वो उनके बीच में आपस में एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, बट हमें अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे रहना है। इसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स surrender their holdings to company, और कंपनी फिर ये जो शेयर होल्डर ने सरेंडर किए हैं वापस दे दिए कंपनी को, उसका क्या करती है, ईदर यूज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, या तो कंपनी इससे अपनी कोई लायबिलिटी की सेटलमेंट करती है, या इनको कैंसिल कर दिया जाता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए किस तरीके से अकाउंटिंग एस्पेक्ट होता है। अभी मैं पहले जर्नल डिस्कस करूंगा, आपको ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद एक एग्जांपल से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक टेक्निकल है। आइए सबसे पहले मैं अगर इसकी जर्नल की बात करूं, एट द टाइम shares are surrendered, जब कंपनी शेयर्स को सरेंडर करती है तो क्या होगा। देखिए शेयर सरेंडर हो रहे हैं तो कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होगी, कम होगी। शेयर कैपिटल कम होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या बना, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कंपनी सपोज इन शेयर सरेंडर को क्रेडिटर्स को दे देती है और अपनी लायबिलिटी खत्म करती है। तो फॉर कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटी, भाई अगर कंपनी ने ये शेयर्स देके जो शेयर होल्डर ने सरेंडर किए थे क्रेडिटर से अपना पीछा छुड़वा रही है, कैंसिलेशन हो रही है लायबिलिटी की, तो एक तो कंपनी की लायबिलिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और जितनी लायबिलिटी ख़त्म हो गई कंपनी के लिए वो सारा का सारा क्या है, प्रॉफिट है। अब आप कहोगे शेयर भी तो इशू हुए हैं, वो भी मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फॉर इशूइंग शेयर्स, क्योंकि कंपनी उनको साथ साथ क्या शेयर्स इशू करेगी, शेयर्स कहाँ से इशू करेगी, शेयर सरेंडर में से। तो उसके लिए एंट्री होगी शेयर सरेंडर, जो कि आपका डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, वो अब उतना बैलेंस कम हो जाएगा जितने शेयर आपने सरेंडर किए हैं, और इसकी जगह पिक्चर में क्या आ जाएगी, टू शेयर कैपिटल। बात समझ में? तो आपको होपफुली मेरी बातें समझ में आ रही हूँ। शेयर सरेंडर करने के लिए एंट्री शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, फिर लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिटर डेबिट, और ये सारा का सारा फायदा है। शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सफिशिएंट, क्योंकि एक एग्जांपल लूँगा सारी बातें समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अब फॉर बैलेंस इन शेयर सरेंडर, अगर कुछ बैलेंस बच गया शेयर सरेंडर में तो कंपनी के लिए वो सारा का सारा मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। यस और नो? तो जितना भी बैलेंस है शेयर सरेंडर में, शेयर सरेंडर से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। वो सारा का सारा कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। अब ये चार एंट्रीज इसके अंदर बेसिकली होती हैं, ए बी सी डी। अब मैं चारों एंट्रीज के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ठीक है, आइए चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। XYZ Limited has share capital of ₹10 lakh. Shareholders decided to surrender 30% of holdings. आप आराम से क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसकी जर्नल एंट्री करते जाओ। 30% ऑफ होल्डिंग, तो 10 लाख का 30% कितना होता है, 3 लाख। तो एंट्री क्या होगी, शेयर
सरेंडर डेबिट शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर, कंपनी की कैपिटल कम हो गई, और टू शेयर सरेंडर कितना हो गया, 3 लाख। बात समझ में आ गई। इसके बाद आउट ऑफ द शेयर सरेंडर हाफ ऑफ द शेयर्स आर इशूड टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 लाख। आप बताओ इन फुल सेटलमेंट, आपने आपको बोला कि जितने के शेयर सरेंडर हुए, कितने के हुए बेटा, 3 लाख रुपए के, इसमें से आधे शेयर्स, आधे कितने होते हैं, 1.5 लाख के, ये मैंने इशू किए किसको, क्रेडिटर्स को। तो पहले आप इशू की एंट्री करो, क्या एंट्री होगी बताओ, शेयर सरेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 1.5 लाख और 1.5 लाख। और आप ये बताओ इन शेयर सरेंडर जो हुए हैं, इनको इशू करने से आपकी लायबिलिटी कितने की खत्म हो गई, 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आपके 2 लाख रुपए के खत्म हो गए, तो क्रेडिटर्स डेबिट 2 लाख, जितनी की लायबिलिटी खत्म हुई है सारा का सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में। अब आपके मन में यहाँ एक आधा डाउट आ सकता है, वो मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको क्या डाउट आ सकता है। क्रेडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्शन, अब कितना बैलेंस बचा शेयर सरेंडर में, 3 लाख सरेंडर हुए थे, उसमें से 1.5 लाख यहाँ पर इशू होगा, तो बचा कितना, 1.5 लाख। तो यहाँ पर शेयर सरेंडर डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन कितना बेनिफिट होगा, 150, ठीक है। जितना बैलेंस बचा वो हमने सारा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। आपको मन में क्या डाउट आ सकता है कि सर आपने क्रेडिटर टू रिकंस्ट्रक्शन जो है वो 2 लाख से क्यों किया, क्योंकि अगर क्रेडिटर 2 लाख के थे तो हमने उन्हें 1.5 लाख के शेयर्स भी तो दिए हैं, तो एज सच तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 50,000 हुआ। ये मन में आपके डाउट आ सकता है, ध्यान से समझिए। अगर आप बेटा टोटल देखो, मैं आप ही की बात ऊपर कर देता हूँ, यहाँ प्रॉफिट हुए 50,000 के, और जो आपके शेयर सरेंडर हुए थे वो तो सारा ही आपका एक तरह से प्रॉफिट ही है भाई। शेयर सरेंडर जो हुए वो सारा का सारा क्या है आपका, प्रॉफिट। तो 3 लाख के वो प्रॉफिट हुए थे और 50,000 के ये, क्योंकि 2 लाख के क्रेडिटर 1.5 लाख में मान गए, तो टोटल कितने के हुए, 3.5 लाख। आप देखो एंट्री से वो 3.5 लाख ही आ रहा है, 1.5 लाख यहाँ आ रहा है और 2 लाख यहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर भी आपका 3.5 आ रहा है। ओवरऑल पिक्चर आप देखोगे तो सेम आएगी, बट ये चीज़ जो आप ऐसे निकाल रहे हो ना प्रॉफिट, ये वर्किंग नोट में तो ऐसे निकल सकते हैं, लेकिन एंट्रीज के थ्रू ऐसे नहीं निकल सकते। बेशक आप ट्राई करके देख लो किसी भी तरीके से, एंट्री आपको ऐसी करनी पड़ेगी कि आप पहले शेयर सरेंडर करो, जितने के इशू हो गए उसे इशू करो, जो लायबिलिटी पूरे अमाउंट से, सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट से नहीं, पूरे अमाउंट से आपने उसे क्या कर दिया, सेटल कर दिया, और उसके बाद शेयर सरेंडर टू रिकंस्ट्रक्शन। आप देखोगे ओवरऑल प्रॉफिट जो आप सोच रहे हो वही आपके 3.5 लाख रुपए आ रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आप इसे सीधे इस तरीके से कर ही नहीं पाओगे, आप करके देख लो किसी भी तरीके से। क्या करोगे, क्रेडिटर्स डेबिट टू शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कहाँ से आ गए, मतलब करके देखो, आप कहीं से कोई पहुंच ही नहीं पाओगे उस एस्पेक्ट पे। मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, सिर्फ एक इकलौता तरीका यही है इसके लिए। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ इसके ऊपर। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा टेक्निकल किया है। एबीसी लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए की, शेयर होल्डर्स डिसाइडेड टू सरेंडर 20% ऑफ होल्डिंग। सबसे पहले शेयर सरेंडर की एंट्री करेंगे, क्या होगी बताओ, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर कितने से, 10 लाख से। इसके बाद उसने बोला है कि
आउट ऑफ शेयर सरेंडर 80% आर इशूड टू डिबेंचर होल्डर्स, तो इशू की एंट्री कर दो। जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे क्वेश्चन करो। शेयर सरेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 80%, तो 8 लाख। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ 20 लाख इन सेटल ऑफ लायबिलिटी ऑफ रुपीज 15 लाख एंड बैलेंस इन कैश। मतलब पूरी की पूरी 20 लाख की लायबिलिटी एग्जॉस्ट नहीं हो रही, सिर्फ 20 लाख में से हम 15 लाख की लायबिलिटी एग्जॉस्ट कर पा रहे हैं। तो बताओ क्या होगा। डिबेंचर्स डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन कितना जाएगा, टू कैश। देखो डिवेंचर हमारे 20 लाख के हैं, बट उसमें यहाँ पर 15 लाख ही सेटल हो रहा है। हमें यहाँ पर बेसिकली देखना है कि लायबिलिटी कितनी सेटल हो रही है। आप 8 लाख के डिवेंचर देके 8 लाख के शेयर देके सिर्फ 15 लाख की लायबिलिटी सेटल कर पा रहे हो, तो यहाँ कितना आएगा 15 लाख, और बैलेंस किस में है, कैश में। अब 10 में से सिर्फ 8 इशू हुए, तो बाकी जो 2 लाख हैं शेयर सरेंडर टू क्या हो जाएगा बताओ, रिकंस्ट्रक्शन कितना 2 लाख 2 लाख। हाँ समझ में आई बात आपको। तो ये था आपका शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट। शेयर सरेंडर करवा दो, उसके बाद इशू कर दो जितने की लायबिलिटी सेटल हुई। बस इसमें बस आपको मेन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है कैंसिलेशन में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी सेटल्ड, जितने की लायबिलिटी क्या हो रही है, सेटल हो रही है, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट अभी तक मेरे साथ इसके देख लिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके किस तरीके से करने होते हैं।